दामोदर मजूमदार गणेश अवस्थी की कॉलर पकड़ते हैं और गणेश अवस्थी को कह देते हैं, मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी बेटी अंजलि वाराणसी गई है ताकि वह आरती और वेद की रक्षा कर सके, क्योंकि तुम्हें तो अब तक इस बात का पता चल ही गया होगा कि वहाँ पर इन दोनों के साथ में कली भी गई है और कली वेद से कितना ज्यादा प्यार करती है यह तो तुम्हें भी पता है। और कली छुपके से अगर वेद को चाकू मार देगी या फिर अंजलि को चाकू मार देगी तो इन सभी का जिम्मेदार कौन होगा। इसीलिए तुमने आरती और वेद की रक्षा करने के लिए अंजलि को भेजा है ना। लेकिन यह बात मुझे पता चल चुकी है और अब मैं आपको यह कहने आया हूँ कि अंजलि अब वापस नहीं आने वाली है। अंजलि अब वाराणसी के अंदर ही पानी में डूबकर मर जाएगी और गणेश अवस्थी आप यह जिंदगी भर पछतावा करोगे कि आखिर आपने अंजलि को वाराणसी भेजा तो भेजा क्यों। इस और अगर हम वाराणसी में देखें जहाँ पर आरती और वेद अपना हनीमून बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे होते हैं, जहाँ पर कली भी मौजूद होती है, लेकिन कली दूर में बोट पे बैठे बैठे देख रही होती है कि किस तरीके से वेद आरती से प्यार कर रहा है, किस तरीके से आरती और वेद एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हैं। और यह सारी चीजें देखने के बाद कली को बहुत ज्यादा जलन होती है। कली सीधे फोन करती है राजवंशी परिवार में और कहती है कि मेरे को यहाँ पर शिकार मिल चुका है, अब बस देरी है तो आरती को मारने की। एक बार आप मुझे इशारा दे दो, उसके बाद मैं आरती को मारकर नदी में फेंक दूंगी। जिस तरीके से वेद की माँ को मारकर नाली में फेंक दिया था, उसी तरीके से मैं वाराणसी की इस साफ सुथरी नदी के अंदर आरती का कत्ल कर कर फेंक दूंगी। उसके बाद जमाने भर निकल जाएंगे लेकिन उसकी माँ अंजलि आरती को नहीं ढूंढ पाएगी। यह सभी चीजें बोलने के बाद कली कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर कली ने आरती के साथ क्या किया? क्या कली ने आरती को मार दिया या फिर कली का पासा उसी के ऊपर उल्टा पड़ गया? तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जीवान जिले के ठाकुर से, जो कि राघव सिंह राजपूत को फोन करके कहता है कि आपकी बेटी महक बार बार अंजलि को फोन करके सारी ही बातें बता रही है, अंजलि की मदद कर रही है, अंजलि का साथ दे रही है। और राघव सिंह राजपूत, मैं आपको पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ कि अगर महक ने और कुछ भी चीजें अंजलि को बताई है तो मैं महक को जान से मार दूंगा। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि युवराज तू पागल हो गया है क्या? अरे तू मेरी बेटी, राजपूत परिवार की बेटी को जान से मारने की बात कर रहा है? और वैसे भी तू है कौन? तू जानता भी है मैं राघव सिंह राजपूत हूँ, देश का सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ। युवराज सिंह ठाकुर कहता है कि आप होंगे एडवोकेट आपके घर में, लेकिन मुझे नहीं पता, अगर जरा सी भी बातें इधर की उधर हुई है तो मैं आपकी बेटी को जान से मार दूंगा। ये मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ। उसी वक्त वहाँ पर गौरव भैया आते हैं और वह राघव सिंह राजपूत से कहते हैं कि क्या हुआ भैया? राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि देखना गौरव, अरे यह राघव सिंह राजपूत अपनी महक को मारने की बात कर रहा है, कह रहा है कि वह महक को जान से मार देगा। गौरव युवराज से बात करता है और कहता है कि युवराज अगर तुमने एक शब्द और ज्यादा कहा है ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, महक को जान से मारने से पहले। और तुम होते कौन हो महक को जान से मारने वाले? अरे तुम तो महक से शादी करने के लिए मर रहे थे और तुम्हारी शादी जब हमने महक से करवा दी तो तुम महक के ऊपर ही हावी हो रहे हो। युवराज कहता है कि मैं महक से शादी करना चाहता था 21 सालों पहले, लेकिन अब वह समय निकल चुका है जब मैं महक से प्यार कर कर महक से प्यार भरी बातें करूं। अरे अब मेरा खून खोलने लग रहा है। 21 साल पहले तो मेरी अंजलि अवस्थी से थोड़ी कम दुश्मनी थी, लेकिन 21 सालों बाद मेरे खून के अंदर सिर्फ एक ही नाम चलता है, अंजलि अवस्थी को जान से मारने का। मैं चाहता ही यही हूँ कि मैं अंजलि अवस्थी को जान से मारकर अपनी चैन की जिंदगी जी लूं, क्योंकि 21 सालों बाद भी जब वह वापस आई तो वापस से वह मुझे कोर्ट में पहुंचाने की बात कर रही है, जेल जाने की बात कर रही है, मुझे उम्र कैद की सजा सुनाना चाहती है। अरे जबकि मैं अंजलि को कितनी बार बता चुका हूँ कि मैंने यह सारी चीजें नहीं करी है। अरे आप ही सोचिए, मैं क्या अमन को मारूंगा क्या? और वैसे भी अमन का बदला लेना है तो वह कोर्ट में जाकर केस लड़े। बार बार वह मेरे पीछे पड़कर मेरे को ताने क्यों मार रही है? और यह सारी चीजें हो रही है आपकी बेटी की वजह से। इसीलिए यह आखिरी बार है और पहली बार भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपकी बेटी को मार दूंगा। जीवान जिले के ठाकुर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। इतना ही कहकर युवराज सिंह ठाकुर फोन को रख देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं आरती और वेद को, जहाँ पर यह दोनों ही लोग जाते हैं अपना हनीमून बनाने के लिए वाराणसी। वाराणसी के अंदर यह दोनों ही एक दूसरे से आपस में बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को निहार रहे होते हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं। वाराणसी की ठंडी ठंडी हवा इनको महका रही थी, काशी विश्वनाथ का मंदिर इनको आशीर्वाद दे रहा था ताकि ये दोनों अपना आने वाला जीवन हंसी खुशी से बिता पाए। लेकिन इनको क्या पता था कि वहाँ पर काल का माता भी पहुँच चुकी है, यानी कली भी वहाँ पर पहुँच चुकी है और यह आरती और वेद को मारने के लिए सबसे पहले खड़ी है। कली चाहती ही यही है कि वह आरती और वेद को मार दे, आरती और वेद को मारकर वाराणसी की साफ नदियों के अंदर उनको बहा दे, ताकि ना रहेगी आरती और ना रहेगा वेद, क्योंकि इन दोनों ने ही मिलकर कली के पूरे जीवन को बर्बाद करा है। अगर कली किसी से सबसे ज्यादा परेशान हुई है तो वह है आरती और वेद। यह दोनों ने ही कली की जिंदगी के अंदर
आकर कली को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। और यह सभी चीजें देखते हुए कली सीधे फोन करती है राजवंशी परिवार में और कहती है कि मेरे जस्ट सामने आरती और वेद दोनों एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे हैं और मेरे पास अब बहुत ही अच्छा मौका है इन दोनों को मारने का। ये दोनों ही मेरे सामने वाली बोट में बैठकर पूरे ही तालाब में घूम रहे हैं। अगर आप इशारा करें तो मैं इनको मार दूं, क्योंकि वैसे भी मेरे को आरती को मार कर नाली के अंदर ही फेंकना है। तो लगे हाथ यहाँ पर नदी भी है, आरती भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना यहाँ पर आरती को मारकर नदी में फेंक दिया जाए। राजवंशी परिवार कहता है कि रुको कली रुको, अरे अभी इतनी भी जल्दी क्या है, आरती और वेद को अपनी जिंदगी के आखिरी पल एंजॉय तो करने दो, उसके बाद आते आते इनको मार कर आ जाना। कली कहती है कि आरती और वेद दोनों ही वाराणसी के अंदर घूम रहे हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास तो मेरा हुकुम का इक्का है ही नहीं। अरे मेरे पास तो वेद है ही नहीं। वह आरती वेद के साथ पूरे ही वाराणसी को घूम रही है, एक्सप्लोर कर रही है। राजवंशी परिवार कहता है कि अभी इनको घूमने दो, मौका मिलते ही हम इन दोनों को मार देंगे। इस वक्त तक कली पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी ताकि वह आरती और वेद को मार दे। इस ओर हम देखते हैं राजपूत परिवार को, जो कि सीधे पहुंचता है गणेश अवस्थी की चौल में। राजपूत परिवार गणेश अवस्थी से जाकर कहता है कि अंजलि कहाँ पर है। गणेश अवस्थी कहता है कि अंजलि तो वाराणसी गई है, उसे कुछ काम था, वह काम से वह वहाँ पर गई है। राजपूत परिवार कहता है कि वो वहाँ पर घूमने के लिए नहीं गई है, बल्कि वो वहाँ पर आरती और वेद का ध्यान रखने के लिए गई है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि कली वहाँ पर पहुँच चुकी है और कली आरती और वेद को मारने के लिए सबसे आगे खड़ी है, इसीलिए आरती और वेद को बचाने के लिए वो वाराणसी चली गई है। गणेश अवस्थी कहते हैं कि यह तो अच्छी बात है ना कि उन दोनों को बचाने के लिए गई है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि गणेश अवस्थी यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है दामोदर मजूमदार कितना ज्यादा खतरनाक इंसान है। दामोदर मजूमदार, गिनी, कली, इन सभी लोगों की मिली भगत है। अरे यह साथ में ही मिलकर आरती, अंजलि, वेद तीनों को मार देंगे और आपको पता नहीं है वह दामोदर मजूमदार कितना बड़ा गुंडा है। गणेश अवस्थी कहते हैं कि अब मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी नातिन का क्या होगा। गणेश अवस्थी कहते हैं कि हमें अंजलि की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, अंजलि को वापस यहाँ पर बुला लो, क्योंकि अंजलि से हमें बहुत ही अर्जेंट काम है। गणेश अवस्थी कहते हैं कि वाह राघव सिंह राजपूत वाह, अरे जिस अंजलि अवस्थी की बेइज्जती करते थे, जिस अंजलि अवस्थी को चिल्लाते थे, जिस अंजलि अवस्थी को कोर्ट में हराने की बात करते थे, आज वह अंजलि अवस्थी की जरूरत आन पड़ी है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि आज मेरे को जरूरत है, क्योंकि मेरे को मेरी बेटी को बचाना है, मेरी बेटी जैसी बहू को बचाना है। अरे आरती और वेद दोनों को बचाने के लिए मुझे अंजलि की जरूरत पड़ेगी, इसलिए प्लीज आप अंजलि को वापस बुला लो। उसी वक्त वहाँ पर दामोदर मजूमदार आता है और वह इन दोनों से कहता है, दामोदर मजूमदार अब वापस से आ चुका है। दामोदर मजूमदार अंजलि को खत्म कर देगा वाराणसी के अंदर ही। अंजलि को मारने की बात कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर गौरव आता है और गौरव दामोदर मजूमदार से कहता है, अरे तुम होते कौन हो अंजलि को मारने वाले, तुम्हें पता भी है वह अंजलि कौन है, वो अग्निशिखा है, अग्निशिखा। अगर शेर के मुंह में हाथ डालोगे तो शेर तुम्हारा हाथ खा ही जाएगा, चबाना तो दूर की बात है। दामोदर मजूमदार का गुस्सा इस वक्त तक फट जाता है और वो कहता है, अंजलि, आरती और वेद तीनों को ही मार कर वहाँ पर नाले के अंदर फेंक देंगे, और वैसे भी आपकी बेटी आरती और अंजलि वापस आने वाली नहीं है। दामोदर मजूमदार राघव सिंह राजपूत की कॉलर पकड़ता है, गन चलाता है, और यह सारी चीजें सुनकर पूरी ही चौल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। जिसके बाद दामोदर मजूमदार कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड के अंदर। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।